Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome all of you and reader online classes. Second year class, subject mathematics, lecture 43. Chapter 3 integration हमारा चल रहा है बच्चे जी और उसकी very important exercise 3.3 question number 10. Today's discussion. तो बेटे जी इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स वन और प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, इसका रूल है इनवर्स वेरिएबल आ जाए तो इनवर्स को पहले नंबर पर फंक्शन लिखा जाता है, जैसे आपके सामने है इंटीग्रेशन 1/10 इनवर्स एक्स। साथ बेटे जी ये सामने लिखेंगे डॉट 1 और 1 प्लस एक्स के टू डी ऑफ एक्स। एक ये रूल भी है, दूसरा ये इसके सामने डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए भी हम इस पॉइंट को रेफरेंस करते हुए पुट करते हैं। अब बेटे जी इस tan इनवर्स एक्स को सपोज t कहा, अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लें तो t का डिफरेंशियल dt। tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपने याद किया हुआ है 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस x का डिफरेंशियल d ऑफ x। अब बेटे जी वापस जाते हैं इंटीग्रल इस जगह पर 1/t और इस सारी वैल्यू की जगह पर आप पुट करेंगे dt। अब नीचे फंक्शन है t, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा हुआ है नेचुरल लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ बेटी जी नेचुरल लॉग फंक्शन की जगह हम पुट करेंगे t प्लस सी। अब t की जगह t की वैल्यूज फीड कर दें, t की वैल्यू हमारे पास ये है ln tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट था जी। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के रूट टू डी ऑफ एक्स। अब ये भी बेटे जी हमने फार्मूले का फॉर्मेट याद किया हुआ है, अगर ये फॉर्मेट आता है तो हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए की जगह 1 लिखते हैं, लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है कि 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटे जी x को dx कहा, इसका डिफरेंशियल साइन थीटे का कॉस थीटा और थीटे का क्या हो जाएगा डी थीटा। हम वापस जाते हैं, इस x की जगह ये वैल्यू फीड की 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी बेटे जी 1 माइनस साइन थीटा और ये dx की जगह पर ये वैल्यू फीड कर दी गई cos थीटा डी थीटा। अब बच्चे जी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा रैशनलाइज करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर कि बटे वाली रकम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बट साइन चेंज 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू राइट साइड पे एज इट इज रहेगी cos थीटा डी थीटा। फिर बच्चे ये 2 टाइम्स लिखे होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चे जी आगे चलते हुए इसको 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा और ये बेटे जी एज इट इज कॉस थीटा डी थीटा। स्केयर्स के रूट से फिनिश्ड 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस एलिमिनेट कर दें तो 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब बेटे जिसको अलग अलग करते हैं, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रल ले रहा हूँ, 1 का इंटीग्रल थीटा और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूट प्लस सी। अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है x इक्वल टू साइन थीटा, मुझे थीटा की वैल्यू बेटे जी चाहिए तो ये दूसरी तरफ आकर साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो जहाँ थीटा आएगा वहाँ पुट करते हैं थीटा साइन इनवर्स x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन यानी इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही बेटे जी इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 12 साइन थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रल टू डी ऑफ थीटा। इसी की बात को बढ़ाते हुए कि क्योंकि ये कॉस का डेरिवेटिव सामने नजर आ रहा है तो आप बेटे जी कॉस थीटा को अज्यूम टी कर लेते हैं, हम डिफरेंशियल लेते हैं टी का डी टी, कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये वाला नेगेटिव दूसरी तरफ लिफ्ट कर जाएं माइनस डी थीटा साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है तो मैं उसकी जगह पर ये वैल्यू फीड करूंगा माइनस डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर टू इंटीग्रल नेगेटिव बेटे जी बाहर ले आए इंटीग्रल डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब माइनस ये हमें फार्मूला पहले ऑलरेडी याद है
1/a² प्लस x² का मैंने याद बताया हुआ है पीछे बेटे जी, 1/a tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स t, यानी अगर मैं ये बोलूँ tan इनवर्स t और 1 तो एक ही बात है, tan इनवर्स t प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दें, माइनस tan इनवर्स t की जगह cos ऑफ थीटा प्लस c, और यही बेटे जी इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 13, ax over a² minus x4 square root to dx to इंटीग्रल। अब बेटे जी इसका जो कांस्टेंट है बाहर लेते हैं, x over a² minus x4 square root to d of x। x² को हम t कर लेते हैं, अब दोनों तरफ स्केयर ले लें क्योंकि x4 है तो t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x4। अब हम t का डिफरेंशियल dt, x² पहले पावर 2x पर x का डिफरेंशियल tx, ये वाला 2 दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 dt, और ये बेटे जी रह जाएगा x dx। इसी की वापस जाते a इंटीग्रल 1/2 dt ओवर a² माइनस t² स्क्वायर रूट, ये वाला 2 बाहर डिविजिबल, अपर वैल्यू पे dt, नीचे एज इट इज a² माइनस t² स्क्वायर रूट। अब बेटी जी ये जी वैल्यू फार्मूला है और ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, a² माइनस के स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x ओवर a। ये बेटी जी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये याद नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसी तरीके से a/2 साइन इनवर्स t ओवर a का इसी मेथड से प्लस c, a/2 साइन इनवर्स t की जगह t की सपोज की वैल्यू आपके सामने है बेटे जी x² ओवर a प्लस c, और यही इसका आंसर भी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, dx ओवर 7 माइनस 6x माइनस स्क्वायर रूट टू d ऑफ x। तो सबसे पहले इंटीग्रल d ऑफ x, इस पूरी अंदर जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन ले लें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, x² प्लस 6x माइनस के 7। अब फार्मूला बनाना है, कोई समझ नहीं आ रही डेरिवेटिव की, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेटे जी बनाते हैं, x² प्लस 2 इंटू ए, यानी 3 6 बना, a से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2ab 6x बन गया, प्लस b की 2 मीन 3 का स्क्वायर यानी 9। तो जितने ऐड किए उतने ही बेटे जी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 7। तो ये वैल्यूज मेरे पास फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे -9 माइनस 7 माइनस के 16। अब ये नेगेटिव दोनों से टकराते हुए तो ये बेटे जी प्लस हो जाएगा 16 सेकंड वैल्यू, ये माइनस अंदर चला जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। यह फार्मूले का फॉर्मेट अब कुछ बन रहा है क्योंकि ये a² माइनस x² बन रहा है। तो आप बेटे जी इस वेरिएबल को सपोज t कहा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए t का डिफरेंशियल dt और x का डिफरेंशियल dx, तो ये dx की वैल्यू ये बन जाती है dt। तो वापस तशरीफ ले जाएं, dt 16 माइनस टी स्क्वायर रूट, अगेन बेटी जी dt 16 को 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला है a² माइनस x², तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x ओवर a। तो t ऊपर रखा बच्चे जी, t/4 प्लस c, t की जगह t की वैल्यू, ये फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब t की जगह बेटे जी साइन इनवर्स t की जगह x प्लस 3 लिखें, प्लस ओवर बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 15 is a very important question. इंटीग्रेशन cos x ओवर बाय sin x ln sin x to d of x। इस रूल के मुताबिक ln को पहले लिखा जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सामने। तो ये बच्चे जी सेकंड स्टेप 1 बाय ln sin x, जैसे इनवर्स को पहले लिखा था इस रूल में ln और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो ln sin x पहले और ये वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सामने, cos x ओवर sin x to d of x। अब इस फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं t इक्वल टू नेचुरल साइन ऑफ x, t का डिफरेंशियल dt, नेचुरल साइन का पहले फार्मूला लिखते हैं 1 बाय साइन, साइन का डेरिवेटिव cos x और x का डिफरेंशियल dx। अब बेटी जी वहाँ वापस पुट करते हुए 1 बाई टी इंटू डी टी, यानी इस जगह पर तो cos ओवर साइन डी टी का इसलिए डी टी कह दिया।
अब t के ऊपर डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी, t की जगह t की वैल्यू फीड करते हैं ln इंटू नेचुरल लॉग साइन ऑफ x प्लस सी। 16 भी सेम इसी तरह का है, डिस्कस कर लेते हैं। cos x डॉट नेचुरल साइन ऑफ x ओवर साइन x, इसी की बात को कैरियर रखते हुए ये वाला नेचुरल साइन पहले मरहले में और ये cos ओवर साइन टू डी ऑफ x। अब बेटे जी इसको हम सपोज कर लेते हैं t इक्वल टू नेचुरल साइन ऑफ x, t का डिफरेंशिएट dt, नेचुरल साइन 1/sin, साइन का cos x, x का dx। फिर बेटे जी उसी में वापस जाएंगे, इसको t कहा, इसको dt कहा, आपके सामने अब फंक्शन के सामने डेरिवेटिव आ जाए तो इंटीग्रल का पावर का बटन लगाएंगे, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 मीन n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी, तो टी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। अब t की जगह बेटे जी t की वैल्यू फीड कर दें, नेचुरल इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही आंसर है। अब है नंबर 17, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, 13, 14, 15, 16 ये जैसे हैं। अब फिर इसकी बात को बढ़ाते हुए एक्स स्क्वायर पहले लिखा 2x प्लस 4 टू डी ऑफ एक्स, ये भी बेटे जी इसको देखते हुए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, उसने 2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह का एमसीक्यू भी है कि कॉट dx टू इंटीग्रल क्या माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होते हैं या कोसिकेंट स्क्वायर x या नेचुरल कॉस ऑफ x या बेटी जी नेचुरल साइन x प्लस सी। तो ये जो रेड में है ये इसका इंटीग्रल का बेसिकली फार्मूला भी है, ये बच्चे ओके होगा इसी के फार्मूले को चलाते हुए। अब हमने इसको देखा क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2, ये बेटे जी 2 ऐड किया, जितने ऐड किए उतने सब्ट्रैक्ट कर दिए गए। अब इसको अलग कर देते हैं, 2x प्लस 2 डिविजिबल दिस वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वाला नेगेटिव 2 ये रहेगा और ये माइनस बाहर टकराते हुए प्लस के साथ माइनस 1/2। अब बेटी जी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव शक्ल यही है, 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, ये वाला 2 बाहर आते हुए 2/2 इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 का पेयर बना लेते हैं 1 प्लस 3 ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन जाए। 1/2 ये फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल और ये फंक्शन ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 से 2 फिनिश, ये फार्मूला बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल ही होता है तो d ऑफ x, ये फार्मूले का फॉर्मूला बन रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रल टू d ऑफ x 1/8 tan इनवर्स x ओवर a, ये बेटे जी फार्मूला याद होना है और इस पे ये अप्लाई होगा, ये एज इट इज माइनस ये 1/a कहा तो ये 1 ओवर √3 tan इनवर्स x ओवर a, ये x है और ये बेटी जी a प्लस c, और यही इसका आंसर भी है। सेम 18 भी एज इट इज है बट इसमें पावर 4 आ रही है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले x ओवर x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटीग्रल टू d ऑफ x। अब बेटी जी इस वैल्यूज को सपोज t कर लें, t को dt t स्क्वायर x4 ताकि ये फॉर्मेट नजर आए। अब हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, t का dt पावर 2x, x का dx, ये वाला 2 दूसरी तरफ आकर डिवाइड 1/2 dt इंटू एक्स डी एक्स, इसमें पुटिंग का मुजाहरा 1/2 dt x की जगह पर, नीचे बेटे जी x4 को t स्क्वायर का प्लस 2t प्लस 5, अब 1/2 इंटीग्रल dt t स्क्वायर 2t 5 का पेयर बना लिया प्लस 1 प्लस 4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए। MCQ x की पावर नेगेटिव 1 d ऑफ x 0 प्लस c माइनस एक्स माइनस 2 प्लस c और d बनेगा क्योंकि इसकी पावर जब नीचे लाएंगे 1/x इंटीग्रल टू ds का फार्मूला यही बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। इसके बाद बच्चे जी ये फार्मूले की लैंग्वेज 1/2 इंटीग्रल dt ओवर t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला बन रहा है 1 ओवर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट। तो फार्मूला वही 1/8 tan इनवर्स x ओवर a, तो 1/2 ये फार्मूला 1/a इसको कह रहा है tan इनवर्स x ओवर a, x ये है t प्लस 1
बाय 2 प्लस सी। अब टी की जगह टी की बेटे जी वैल्यू लगा दें, ये मल्टीप्लाई करते हुए 1/4 tan इनवर्स टी की जगह टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सी, और यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल कॉस एक्स के रूट माइनस x/2 टू डी ऑफ एक्स। अब इसी की बात को चलाते हुए जो अंदर का ये फंक्शन एंगल है, इसको सपोज टी कहा। अब बेटे टी का डिफिशिएंट डी टी, इसका पावर लगा दिया, 1/2 एक्स 1/2 -1 -1/2 बनेगा, माइनस x/2 का -1/2, और x का डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों में ये x कॉमन ले चुके हैं। अब बेटे ये डी टी 1/2, ये वाला पावर नेगेटिव है तो बटे में आ जाएगी, तो 1/x के रूट -1। अब ये वाला बटा ये वाले 2 क्रॉस कर जाएगा, 2 डी टी, अंदर वैल्यू यही रहेगी 1/x के रूट -1 टू डी ऑफ एक्स। अब बच्चे जी वापस चले जाएं, कॉस टी जो इंटीग्रल है, और ये 2 डी टी, 2 को बाहर लें तो cos टी डी टी का इंटीग्रल। अब cos टी का इंटीग्रल होता है sin t प्लस सी। अब 2 sin t की जगह t की वैल्यू एक्स स्क्वायर रूट -x/2 प्लस सी, और यही बच्चे जी इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 20, x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 के रूट इंटीग्रल टू डी ऑफ एक्स। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको बेटी जी 3 करनी, कई लोग इसको फॉर्मेट बना लेते हैं ऊपर, हम इस मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन फार्मूले से। टी इक्वल टू एक्स प्लस 3, टी का और फिर बेटे जी ये वाला 3 दूसरी तरफ ले जाएं, इज इक्वल टू एक्स, अब दोनों तरफ डिफरेंशियल, टी का डी टी, एक्स का डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, वापस पुट कर दें इंटीग्रल, इसकी जगह पर वैल्यू टी -3 प्लस 2 ओवर टी स्क्वायर रूट टू डी ऑफ एक्स। ये सॉल्व करेंगे तो टी -1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं है, टी -1 ओवर टी की पावर 1/2 इंटीग्रल टू डी ऑफ एक्स। अब बेटे जी इस टी को अलग कर दिया, टी ओवर टी की पावर 1/2 -1 ओवर टी की पावर 1/2 टू डी ऑफ एक्स। अब ये जब एक 1/2 1 में से माइनस करेंगे, यही वैल्यू बचेगी 1 - 1/2, इसकी पावर को ऊपर ले जाएं तो नेगेटिव। अब इनके अलग अलग आप इंटीग्रल ले लें, तो ये n+1 बनेगा, क्योंकि t के सामने डेरिवेटिव है, तो tn+1 ओवर n+1, ये भी यही है, n+1 ओवर n+1 प्लस सी। सॉल्व करें 1 + 2 3/2 ओवर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो t 1/2 और 1/2 प्लस सी। अब t की जगह बेटी जी t की वैल्यू 2, ये उलट गई है, 3/2 को 2/3 लिखेंगे, t की जगह t की वैल्यू x प्लस 3 होल 3/2। इस बटे को भी 1/2 को 2 कहा, रेसिप्रोकल, और t की जगह पर t की वैल्यू x प्लस 3 1/2 प्लस सी। अब मजीद सिंप्लीफाई, 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 ओवर 3 -2, इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस सी। 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट 2 sin x प्लस cos x, ये इसको इंटीग्रल। अब बच्चे जी 1 कैसे है, √2 पे डिवाइड और नीचे भी डिविजिबल, तो ऊपर 1 आ जाएगा और ये नीचे हम डिविजिबल कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट यूं, इसके साथ 1/2 sin x प्लस 1/2 cos of x। अब हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि 1/2 cos 45 के बराबर होता है और sin 45 भी 1/2 होता है, तो ये फार्मूला बेटे जी बना रहे हैं, ये वैल्यूज लिख सकते हैं sin π/4 sin x, और ये cos π/4 cos x, ये फार्मूला बन गया है, sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा। तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो हम लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा cos x माइनस π/4 इंटू डी ऑफ एक्स, यानी इसको पहले लिख देते, इसको बाद में, नो इशू। फार्मूला फिर भी वही बनेगा, cos अल्फा माइनस बीटा 1/cos होता है सीकेंट x माइनस π/4 टू इंटीग्रल टू डी ऑफ एक्स। अब सीकेंट का इंटीग्रल का फार्मूला आना चाहिए, तो बेटे जी नेचुरल सीकेंट थीटा, थीटा ये है x माइनस π/4 प्लस टेन थीटा, थीटा की जगह फिर x माइनस π/4 प्लस सी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।